नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके स्टडी चैनल हिंदी साहित्य में। और आज आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट 10। ठीक है, और 9 प्रैक्टिस सेट हो गए। गोविंद पांडे की पुस्तक भी समाप्त हो गई है फ्रेंड। और इसके बाद मैं नोट्स, हैंड नोट्स लिख रही हूँ, मतलब जो कठिन प्रश्नों का संग्रह है, MCQ वे में है वो प्रश्न, तो उसके बाद मैं उसको कराऊंगी। तो अभी ये प्रैक्टिस सेट 10 है, तो ठीक है, जब तक मैं वो कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक मैं ये प्रैक्टिस सेट चला रही हूँ। अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं उस बुक की शुरुआत कर दूँ। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, और प्रश्न के पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे बहन भाई चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें और एक कमेंट जरूर करके जाएं फ्रेंड। और ये PDF कुछ लाइट है, क्योंकि मैंने ये जो पिक ली है जहाँ से, ये पिक ही थोड़ा सा लाइट है। ठीक है, तो एडजस्ट कीजिएगा। फिलहाल मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी, कोशिश क्या, मैं पूर्णतः पढ़ूंगी, आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। फागुन पवन झकोर बहा, चौगुन शिव जादू नहीं सहा, तने जस पियरे पात था मीरा, तेहि पर बिन रह देदु झकोरा। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की है बताना है। तो ये सूरदास की है, तुलसीदास की है, जायसी की है या फिर बिहारी की है। तो फ्रेंड ये पंक्तियां जायसी की है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। आंसर तो खैर ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कबीर परिचयी अनंत दास की रचना है। कबीर परिचयी में कबीर के व्यक्तित्व और जीवन संबंधी तथ्य हैं। कबीर परिचयी में सिकंदर लोदी द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन है। या फिर कबीर परिचय में कबीर के साथ अनंत संत पीपा का भी वर्णन है। तो फ्रेंड एक तो ये बात सही है कि कबीर परिचय अनंत दास की रचना है, बिल्कुल राइट बात है। और कबीर परिचय में कबीर के व्यक्तित्व और जीवन संबंधी तथ्य भी हैं, ये भी राइट है। कबीर परिचय में सिकंदर लोदी द्वारा किए गए अत्याचारों का भी वर्णन है, लेकिन कबीर परिचय में कबीर के साथ संत पीपा का वर्णन नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका नॉट करेक्ट है और यही आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम है। तो आप देख ही रहे हैं, गुरु नानक, दादू, मलुक दास और सुंदरदास। तो चलिए फ्रेंड देखिए पहले, क्योंकि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1489 में। ठीक है, 1489 नहीं, 69 में। उसके बाद दादू का समय कब है। तो दादू का है 1944। दादू का है 19 नहीं 15। ठीक है, 1544। इसके बाद दादू का समय आता है। इसके बाद आता है मलुक दास का समय। तो मलुक दास का है 1574। इसके बाद आता है फ्रेंड सुंदरदास का। तो सुंदरदास का आता है 1596। ठीक है, 1596। इस हिसाब से ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष शारीरिक प्रधान और शारीरिक पक्ष गौण है। यह कथन किस आलोचक का है फ्रेंड। तो रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, शिवपूजन तिवारी या फिर राम मनोहर पांडे। तो फ्रेंड ये रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुक्कड़ी भाषा से उनका अभिप्राय है। तो ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, या ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, या फिर राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, या 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। तो 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा भी सही है फ्रेंड, लेकिन इसमें सबसे रेलिवेंट ऑप्शन कौन सा है। राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। ठीक है, हुज्जे बावरी में फना का अर्थ क्या है। हुज्जे बावरी में फना का अर्थ क्या है। ठीक है, फना का अर्थ क्या है। तो जीव आत्मा के शरीर का नाश है, जीव आत्मा का परमात्मा में विलय है, या किसी वस्तु की अपूर्णता, ज्ञान और उससे पाने की इच्छा से विरत होना है, या फिर व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश है। तो ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। किसी वस्तु की पूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना हुज्जेवेरी
हुज्जे वेरी के अनुसार फना का अर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी ने ये जायसी है फ्रेंड, ठीक है, मिट सा गया है। तो जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कई मास का वर्णन किया है? तो मसलनामा, अखरावट, आखिरी कलाम या फिर कहलनामा। किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन है? तो फ्रेंड कयामत कब आता है? कयामत आखिरी में आता है, एकदम लास्ट में। कहते नहीं कयामत आ गए, तो कयामत कब आता है? लास्ट में आता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आखिरी कलाम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो सूरदास हैं, गुरु नानक हैं, कबीरदास हैं या फिर रैदास हैं। तो फ्रेंड इन पंक्तियों के रचनाकार गुरु नानक हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, यह कथन किसका है? तो श्याम मनोहर पांडे का है या फिर चंद्र बली सिंह का है, विजयदेव नारायण शाही का है या रामचंद्र शुक्ल का है। तो जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, यह कथन फ्रेंड रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सखी संप्रदाय को कहा जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय या फिर चिंता चिंत संप्रदाय या फिर अष्टछाप संप्रदाय। तो सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है फ्रेंड? हरिदासी संप्रदाय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अष्टछाप में वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में कौन थे? तो अष्टछाप में संतों में 4 शिष्यों में कौन थे? तो हमने बताया था फ्रेंड, खैर पहले ऑप्शन देखिए, सूर, कुंभन, परमानंद, कृष्ण। नंददास, सूर, छीत, स्वामी, कुंभन। सूर चतुर्भुजदास, परमानंद, नंददास। कृष्णदास, सूर, नंददास या फिर छीत स्वामी। तो हमने आपको ट्रिक बताया था फ्रेंड, सुखपक, वल्लभाचार्य के सुखपक, ठीक है, सू से सूर, का से कुंभन, पा से परमानंद, का से कृष्ण। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा ये ट्रिक, अगर नहीं आपने ट्रिक से पढ़ा होगा या नहीं याद होगा आपको तो सुखपक। ठीक है, तो सुखपक किस में है? सुखपक। ठीक है, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सूरदास के जीवन वृत्त के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ था, विट्ठलनाथ के शिष्य थे, या 1583 ईस्वी पारसौली ग्राम में निधन हुआ था, जन्म तिथि 1478 निश्चित की गई है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है फ्रेंड? तो जन्म इनका दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ था, बिल्कुल राइट बात है। और पारसौली में इनका निधन भी हुआ था 1583 में, ये भी राइट है। जन्म तिथि 1478 है, ये भी राइट है। तो राइट क्या नहीं है फ्रेंड? ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे, तो ये विट्ठलनाथ के थोड़ी ना थे, अभी आपने देखा सुखपक के वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, सूरदास की रचना का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है? गीता है, महाभारत है, गाथा सप्तशती है या फिर भागवत पुराण है। तो सूरदास की रचना का फ्रेंड मुख्य आधार कौन सा ग्रंथ है? ये भागवत पुराण है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद्य है। तो गोपियों का विरह वर्णन है, सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा है या फिर कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेम व्यंजना है या उक्त व्यक्ति का प्रदर्शन है। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा है फ्रेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सूर के भ्रमर गीत में नहीं है? तो गोपियों का वाक्य चातुर्य है, बिल्कुल है। एक निष्ठ प्रेम की व्यंजना है, ये भी है फ्रेंड। यशोदा का वात्सल्य है या फिर विरह की मार्मिकता है।
तो सूर्य के भ्रमर गीत में क्या नहीं है पूछा गया, नॉट करेक्ट। तो फ्रेंड इसमें यशोदा का वात्सल्य नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, रामचरितमानस में सुंदर कांड के पहले और बाद में कौन सा कांड आता है? ऑप्शन है अरण्य कांड, उत्तरकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड या फिर लंका कांड, उत्तरकांड। तो फ्रेंड ये पता करने के लिए पहले और बाद की बात हुआ है, ठीक है, मतलब पहले सुंदरकांड के पहले और बाद, मतलब सुंदरकांड बीच में रहेगा आपका। तो एक ट्रिक है फ्रेंड, एक सिंपल सी ट्रिक है, बाघ सुलू, बाघ सुलू, SLU। पहले आता है बालकांड, फिर आता है अरण्य कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उसके बाद उत्तरकांड। 7 कांड है, ठीक है, 7 कांड है रामचरितमानस में। तो फ्रेंड देखिए सुंदरकांड के बीच में कौन नहीं आया, मतलब कौन पहले आया? तो पहले किष्किंधा आ गया, इसके बाद लंका आ गया, ठीक है। तो किष्किंधा और लंका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत नहीं आती है? गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली या फिर विनय पत्रिका। अब यहाँ बात हुई है गीत काव्य की, गीत काव्य के अंतर्गत तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं आती? तो फ्रेंड गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये तीनों तो आती है, ठीक है, लेकिन कवितावली नहीं आती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में लिखित कौन सी रचना है? तो विनय पत्रिका है, कवितावली है, रामचरितमानस है या फिर आ और बा दोनों है। तो फ्रेंड तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में लिखित रचना कौन सी है, ठीक है, लिखित पूछा है। तो फ्रेंड यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विनय पत्रिका भी आपकी ब्रज भाषा में है, विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में है और कवितावली किस भाषा में है? ये भी ब्रज भाषा में है, ठीक है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। विनय पत्रिका किस सन की है? तो ये 1631 सन की है। और कवितावली कब की है? अगर कवितावली पूछा जाए तो ये भी 1631 की है, इसीलिए दोनों ब्रज भाषा में है, ठीक है, साथ साथ की रचना है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। और अगर पूछा जाए कैसा काव्य है, तो फ्रेंड दोनों ही मुक्तक काव्य है, याद रखेंगे, दोनों ही मुक्तक काव्य है। नहीं, दोनों मुक्तक काव्य नहीं है, मुक्तक है, मुक्तक तो है विनय पत्रिका, लेकिन ये गीत काव्य भी है, ठीक है, गीत काव्य भी है, लेकिन कवितावली ये गीत काव्य नहीं है, क्योंकि ये कवित्त छप्पय है, कवित्त छप्पय में लिखा गया है और ये मुक्तक है, मुक्तक तो है लेकिन क्या नहीं है? तो ये गीत काव्य नहीं है, जो कि विनय पत्रिका ये गीत काव्य है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, स्वयं को जानकी की सखी मानकर राम की माधुर्य भक्ति करने वाले कवि कौन है? प्रियादास हैं, अग्रहली हैं, रामानंद हैं या फिर ईश्वरदास हैं? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें स्वयं को जानकी की सखी मानकर, मतलब सीता की सखी मानकर राम की माधुर्य भक्ति की कल्पना की, किसने की थी फ्रेंड? तो ये अग्र अली ही की थी। अग्र अली का मतलब क्या है? इनका दूसरा नाम क्या है? तो अग्र अली का दूसरा नाम क्या है? तो अग्र अली का फ्रेंड दूसरा नाम क्या है? एक चल क्यों नहीं रहा? तो अग्र अली का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड? तो अग्र अली का दूसरा नाम अग्रदास है, ठीक है, इन्हीं का नाम अग्रदास है। अगर इनसे समय पूछ लिया जाए इनका, तो 1556 है, 1556, ठीक है। और ये किस संप्रदाय के थे? तो फ्रेंड रसिक संप्रदाय के थे, रसिक संप्रदाय, याद रखिएगा। और इन्होंने जानकी का सखी मानकर माधुर्य भक्ति की। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिखी में रामायण की रचना किसने की थी? तो नानक देव ने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी, हृदय राम ने की थी या कपूर चंद्र त्रिखा ने की थी? तो फ्रेंड गुरुमुखी लिखी में रामायण की रचना कपूर चंद्र त्रिखा ने की थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। और हमने कुछ प्रश्न पोल क्वेश्चन से लिए हैं फ्रेंड, ठीक है, चलते हैं देखते हैं। तो ये प्रश्न हमने पोल से लिए हैं फ्रेंड, ठीक है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना पंक्ति किसकी है?
पंत की है, निराला की है, महादेवी वर्मा की है या फिर प्रसाद की है। तो राम की शक्ति याद कर लीजिएगा, राम की शक्ति किसकी रचना है, तो ये निराला जी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, मुक्त करो नारी को चिरबंदनी नारी को। ये पंक्ति किसकी है, पंत की है, प्रसाद की है, निराला की है या महादेवी वर्मा की है। तो फ्रेंड, मुक्त करो नारी को चिरबंदनी नारी को, ये पंक्ति पंत जी की है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी नहीं, ए इज राइट आंसर, ए है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, विषाद राग किसकी कृति है, बच्चन सिंह की है, हरिवंश राय बच्चन की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है या फिर नंद दुलारे वाजपेयी की है। तो विषाद राग फ्रेंड ये किसकी कृति है, हरिवंश राय बच्चन की कृति है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, जैमिनी पुराण के लेखक कौन हैं, मुनि दत्त हैं, पुरुषोत्तम हैं, मुनिजन विजय हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो जैमिनी पुराण के लेखक हैं फ्रेंड पुरुषोत्तम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अव्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार है, मीमांसा है, शैव है, सांख्य है या फिर योग है। तो अव्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार फ्रेंड शैव है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोत्तम स्वामी ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है, राजसूय से, रासक से, रास से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नरोत्तम स्वामी ने रासों की उत्पत्ति फ्रेंड रासक से मानी है। और रासक से किसने मानी उत्पत्ति, तो और रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी माना है। ठीक है, उपरूपक, उपरूपक अगर दे दे या फिर उपरूपक या रासक, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और नरोत्तम स्वामी ने रासक से माना है। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिगत विभाजन सर्वप्रथम किसने किया, शुक्ल जी ने किया, ग्रियर्सन ने किया, जेसुआ केटलर ने किया या फिर मिश्र बंधु ने किया। तो हिंदी साहित्य में प्रवृत्तिगत विभाजन फ्रेंड ग्रियर्सन ने किया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, केशों की काव्य कला किसकी कृति है, महावीर प्रसाद की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, कृष्ण शंकर शुक्ल की है या फिर बाल कृष्ण भट्ट की है। तो केशों की काव्य कला ये किसकी कृति है फ्रेंड, तो ये कृष्ण शंकर शुक्ल की है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है, निहार से, रश्मि से, नीरजा से या फिर सांध्य गीत से। तो मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत है फ्रेंड, ये सांध्य गीत से है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास स्रोतों में शामिल नहीं किया मिश्र बंधु विनोद को, कविता कौमुदी 1917, शिव सिंह सरोज को या फिर ब्रज माधुरी शार को। तो फ्रेंड किसको शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, रामचंद्र शुक्ल, अच्छा यही तो था ना, हाँ, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के स्रोतों में शामिल नहीं किया मिश्र बंधु विनोद, कविता कौमुदी, शिव सिंह सरोज या फिर ब्रज माधुरी शार। तो फ्रेंड शिव सिंह सरोज को इन्होंने शामिल नहीं किया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य ना तो अतीत की आराधना का मांग है, ना ही वर्तमान से पलायन का साधन है, यह कथन किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है, मैनेजर पांडे का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो साहित्य ना तो अतीत की आराधना है और ना ही मांग, ना ही वर्तमान से पलायन का साधन है, यह कथन मैनेजर पांडे का है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत की रचना गुंजन का प्रकाशन वर्ष है 1932 है, 1938 है, 1940 है या फिर 1960 है। तो सुमित्रानंदन पंत की रचना गुंजन, गुंजन का टाइम क्या है फ्रेंड,
तो गुंजन का टाइम क्या है फ्रेंड? ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, ठीक है, 1932 है, 1932 है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, गण कहते हैं, तुक कहते हैं, या फिर यति कहते हैं? तो छंद पढ़ने समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट कथन है और ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा कलाकार अपने युग और मुख मस्तिष्क होता है, कथन किसका है फ्रेंड? निराला का है, गुलाब राय का है, शुक्ल का है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है? तो यह कथन किसका है फ्रेंड? तो ये कथन निराला का है, सॉरी निराला का नहीं है, ये गुलाब राय का कथन है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, महादेवी वर्मा का है, जयशंकर प्रसाद का है, या फिर निराला का है? तो सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में, यह कथन किसका है फ्रेंड? ये महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आज हिंदी साहित्य अधिकांश निबंध आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व चाहे रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी, यह कथन किसका है? गुलाब राय का है, मलयज का है, मुक्ति बोध का है, या नंद दुलारे वाजपेयी का है? तो ये कथन भी फ्रेंड किसका है? ये कथन भी किसका है? तो ये कथन किसका है फ्रेंड? ये कथन मलयज का है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहनी अनकहनी निबंध के लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं, कुबेर नाथ राय हैं, हरिशंकर प्रसाई हैं, या फिर शरद जोशी हैं? तो कहनी अनकहनी निबंध के लेखक फ्रेंड धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी का सामायिक साहित्य के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, या विश्वनाथ प्रसाद हैं? बताइए, हिंदी का सामायिक साहित्य, तो फ्रेंड रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बंदे बाड़ी विनायको किस विधा की रचना है? निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, या फिर कोई नहीं है? इनमें से कोई नहीं है। तो बंदे बाड़ी विनायको, ये इसकी विधा क्या है फ्रेंड? तो ये निबंध है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए ये प्रश्न फिर से देखिए फ्रेंड, ठीक है। कहनी अनकहनी हमने बताया निबंध है, तो इसके धर्मवीर नहीं है, धर्मवीर नहीं है। इसके लेखक हैं कहनी अनकहनी हरिशंकर प्रसाई हैं, याद रखिएगा, ठीक है, हरिशंकर प्रसाई हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड, साहित्य सर्जना के लेखक कौन है? जैनेन्द्र है, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, परशुराम चतुर्वेदी हैं, या फिर इला चंद्र जोशी हैं? तो साहित्य की सर्जना के लेखक हैं फ्रेंड इला चंद्र जोशी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। इला चंद्र जोशी साहित्य की सर्जना के लेखक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कविता का आत्म संघर्ष रचना है डॉक्टर भागीरथ का है, गजानन माधव मुक्तिबोध का है, अमृतलाल नागर का है, या शमशेर बहादुर सिंह का है? तो कविता का आत्म संघर्ष की रचनाकार कौन है फ्रेंड? गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे,
अक्षर टू यज्ञ के लेखक हैं। अक्षर टू यज्ञ पुष्पा भारती, विवेकी राय, बिंदु अग्रवाल या फिर विनय मोहन। तो पुष्पा भारती के अक्षर टू यज्ञ के लेखक कौन है? तो ये पुष्पा भारती हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत रूस पिता के पन्ने में पत्र साहित्य के लेखक हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं, रमन शांडिल्य हैं या फिर डॉक्टर जगदीश चंद्र हैं। तो सोवियत रूस पिता के पन्नों पत्र के साहित्य के लेखक हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, डॉक्टर जगदीश चंद्र हैं। अगला देखिए, नया साहित्य पत्रिका के संपादक हैं मुकुट बिहारी हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं या फिर शिव पूजन सहाय हैं। तो नया साहित्य पत्रिका के संपादक ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड, शमशेर बहादुर सिंह हैं। नेक्स्ट, स्त्री लंबा सफर के लेखक हैं कात्यायनी, मृणाल पांडे, रोहिणी अग्रवाल या फिर गीता श्री हैं। तो स्त्री लंबा सफर के लेखक है फ्रेंड मृणाल पांडे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए, औरत के लिए औरत के लेखक हैं क्षमा शर्मा, नासिरा शर्मा, कुमुद मिश्रा या फिर रमनिका गुप्ता। तो औरत के लिए औरत के लेखक कौन है फ्रेंड? औरत के लिए औरत का शिरा नहीं होता, ठीक है, नासिरा। तो नासिरा शर्मा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है, यह स्वतः एक अनुभूत तत्व है, कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का है, रामविलास शर्मा का है, नामवर सिंह का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है, यह स्वतः एक अनुभूति तत्व है, रामविलास शर्मा का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कविता तो कल्पना और भावों की व्याख्या है, यह कथन किसका है? रस्किन का है, विलियम हैजलिट का है या फिर मैथ्यू अर्नाल्ड का है या फिर कोलरिज का है। तो फ्रेंड कविता तो कल्पना और भावों की व्याख्या है, यह कथन विलियम हैजलिट का है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए, तो यह कथन फ्रेंड किसका है? समष्टि रूप में साहित्य मानवता का दर्पण, भिखारी दास का है, दस नहीं है, दास है, ठीक है, ठाकुर का है या सोमनाथ का है या बाबू श्याम सुंदर दास का है। तो यह बाबू श्याम सुंदर दास का कथन है, समष्टि रूप में साहित्य मानवता का दर्पण है, कथन बाबू श्याम सुंदर दास का है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अलंकार विरोधी आचार्य हैं धनंजय, मम्मट, भट्टनायक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अलंकार विरोधी आचार्य ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मम्मट है। ठीक है, तो आज यहीं तक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।